मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 100 साल पुराना कंपनी है और इस 100 साल पुरानी कंपनी के स्टॉक पैटर्न में कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई दिख रही है। तो अगर हम लोग लास्ट 6 महीने का अगर इसका चार्ट पैटर्न अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्टॉक ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में काफी ऊपर है। और इसी के साथ से अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ऑलमोस्ट जून 2023 से, मतलब मिड जून से यहाँ से स्टॉक ने जो चलना चालू किया है स्ट्रेट अवे यहाँ पे ऑलमोस्ट 800-900 के लेवल से यहाँ पे स्टॉक कंसिस्टेंटली ये एक लेवल पे आया ऑलमोस्ट 1200 रुपए के पास में। फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट किया, फिर 1200 से लेके अगेन 1400 के लेवल पे यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेट किया, फिर 1400 से जाके 1800 पे दो बार टेस्ट करने की यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस दो बार 1800 के लेवल के पास में आके वापस उसे ये रेजिस्टेंस करके आया और बाद में स्टॉक नीचे गिर गए। ठीक है, फिर वापस अगेन 1400 के लेवल से अभी स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पे दो बार ऐसा हो चुका है कि स्टॉक प्राइस 1800 के लेवल्स सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन व्हेन 2 टाइम्स इट हैपेंस देयर इज अ हाई चांस कि थर्ड टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगेन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, स्टॉक प्राइस अगर ऊपर भाग जाता है तो ये काफी बहुत बहुत ऊंचे लेवल पे जाता है। अभी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये रिलेटिवली इलिक्विड है, वॉल्यूम का काफी कम होता है। कंपनी ये 62% के पास में यहाँ पे ये प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है और इसी के साथ में कंसिस्टेंटली यहाँ पे डिविडेंड देते रहती है। तो ऑलमोस्ट 600%, 10 टाइम्स, बाद में 750। बट आप डिविडेंड यील्ड पे अगर बोलोगे लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर 12 रुपए, 12, 20, मतलब 32 रुपीज, 32 प्लस 15 विच इज 47 रुपीज और प्लस 10 मतलब 57। मतलब एक लास्ट, अगर हम लोग लास्ट एक साल के अंदर आप 4 डिविडेंड को अगर ये कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 47 रुपीज का यहाँ पे मिल चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3% के पास का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे है। तो देर इज हाई चांस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो जैसे जून मंथ में एक बार जब वॉल्यूम आया था उसके बाद स्टॉक स्ट्रेट अवे अप था। अगेन यहाँ पे दिसंबर के नवंबर और दिसंबर के बीच में एक बार आया, फिर दिसंबर बिगिनिंग में सेकंड टाइम, फेब्रुआरी में भी बहुत बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई गया है जो होपफुली यहाँ पे अर्निंग्स की वजह से आया होगा। लेकिन इसी के साथ अभी लास्ट जो 4 ट्रेडिंग सेशंस है तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। तो ये ब्रेकआउट के साथ देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अप ट्रेंड करे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, अगले आने वाले महीने में मतलब 4 जून को यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट है, मार्केट में हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो देयर इज अ हाई चांस कि लेट्स से कि डिजायर्ड आउटकम नहीं आते, एक्सपेक्टेशंस के वर्सेस कुछ और आ जाता है। तो मार्केट अगर नीचे गिर जाता है तो अच्छे स्टॉक्स के भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जिस तरीके से ये नोन इवेंट्स हैं हम लोगों को, हाई वोलेटिलिटी वाले इवेंट्स है, तो ऐसे टाइम में आप स्टॉक कितना भी अच्छा रहे, ब्रेकआउट हो नहीं हो, लेकिन पोजीशन साइज आप आपकी छोटी रख लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 1600 का आएगा और अगर स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो जाते हैं तो बिना सोचे समझे स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं और आपको अननेसेसरीली बड़ा मार्क टू मार्केट पीएनएल में आपको यहाँ पे निगेटिव दिख सकता है। तो बेटर वो सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। छोटे प्रॉफिट और के साथ ही ऐसे टाइम पीरियड में ट्रेड करना ज्यादा एडवाइजेबल है।